Hi everyone, welcome to 5th period. My name is Samir. I scored 199.35 out of 200 marks in SSC CGL Mains English Language and Comprehension exam. This is my first video और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे मैंने एग्ज़ाम से पहले बिना पढ़े ये स्कोर अचीव किया। उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट माय मार्कशीट. So this is my marksheet. Now there are 4 things that you have to keep in mind. Coming to the first. सबसे पहली चीज़, believe in yourself. Believe that you can achieve 190 plus marks. ये मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं ये स्कोर अचीव कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं. आपका स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में मीडियम कुछ भी रहा हो, आपको डरना नहीं है. युद्ध काम तो वहीं हो गया. ऑल इट टेक्स इज हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. अब आते हैं दूसरी और सबसे ज़रूरी बात पर. दैट इज़ स्टडी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड नॉट एज अ सब्जेक्ट. देखिए, टीचर्स जो हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट है. टीचर्स हमें लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, वो हमें खुद से सीखनी होगी. हम क्या करते हैं, रूल्स को पढ़ते हैं और फिर रोज़ रोज़ उन्हें रटते रहते हैं. फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसके प्रैक्टिकल यूजेस समझते ही नहीं हैं. डोंट जस्ट लर्न द रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर यूजेस. What kind of verbs, which form of verbs is used in saying a particular type of sentence or expressing a particular kind of emotion? Where do we use passive form? Where do we use indirect speech? How to request, how to command, etc. Try to use the vocab that you learn in your daily life conversations. Try to speak English as much as you can. शुरुआत में आप थोड़ा गलत बोलेंगे, आपको थोड़ा वक्त लगेगा, but धीरे धीरे you will ace it up. You can pass the exam by studying English as a subject, but you cannot achieve an exemplary score without studying it as a language. Now coming to the third point, that is practice the language in both verbal and written form. देखिए, जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज तो करने पड़ेंगे, बट ऐसे नहीं कि आप डेली कॉपी लेकर बैठे रहें. ये आप करिए वंस इन अ वाइल. बाकी वक्त आप डेली रूटीन को फॉलो करते हुए लैंग्वेज की प्रैक्टिस करिए. ऐसे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू सुनिए जिनकी लैंग्वेज पर कमांड है. क्रिकेटर्स की बात करें तो KL राहुल, मिताली राज, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, दे आर ऑल वेरी गुड एट इंग्लिश. फिल्म स्टार्स की बात करें तो दीपिका पादुकोण, राधिका आप्टे, दे आर वेरी गुड एट इट. आप न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह न्यूज़ सुनिए. बेसिकली ऐसा एम्बियंस क्रिएट करिए, ऐसा माहौल बनाइए जिससे सबकॉन्शियस वे में आपकी प्रैक्टिस होती रहे. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग मिस कर देते हैं वो है रीडिंग. लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें या नॉवेल्स पढ़ें. आप दोनों में से कुछ काम मत करिए. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और न्यूज़पेपर लेकर बैठते हैं तो आप बेवजह अपना दिमाग खपाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपका मोटिवेशन लेवल और लो हो जाएगा. नॉवेल्स के नाम पर हम लोग चेतन भगत और रविंद्र सिंह पढ़ने लग जाते हैं. इन लोगों को पढ़ने से अच्छा है आप कुछ भी ना पढ़ें. नॉवेल्स बहुत बड़ी होती हैं और इतने टाइम तक अपनी अटेंशन होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है. सबसे अच्छा है आप NCERTs पढ़िए. मैंने भी लैंग्वेज ऐसे ही सीखी है. आप स्कूल की 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास की इंग्लिश की NCERTs उठाइए और डेली एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए. NCERTs का कंटेंट बहुत ही अच्छे से क्यूरेटेड होता है. आपको बेस्ट राइटर्स के बेस्ट वर्क्स पढ़ने को मिलते हैं. 2-3 पेज का एक चैप्टर होता है और आपकी अटेंशन भी जिससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती. आप डेली एक स्टोरी, एक प्रोज पढ़ोगे तो आप रिलैक्स भी फील करेंगे और अनजाने में ही अनकॉन्शियसली इतना सब कुछ सीख जाएंगे जितना डेली कॉपी सामने रखकर ग्रामर्स के रूल को रटकर कभी नहीं सीख पाएंगे. आप अनकॉन्शियसली फ्रेजल वर्ब्स, न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडल्स काफ़ी कुछ सीख जाएंगे. आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा, वोकैब भी हो जाएगी और ग्रामर वाले पार्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अब आते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट पर. दैट इज बी विजिल, बी अलर्ट इन योर डेली लाइफ. इस पॉइंट पर बात करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ. हाउ मैनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्कॉर्पियो, स्ट्रीक, एक्सेंट, सफारी, स्प्लेंडर? ये वर्ड्स सुने सब ने होंगे पर इसका मतलब सब नहीं जानते होंगे क्योंकि हम लोग अपनी सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट नहीं हैं. ये सब बाइक्स या कार्स के नाम हैं जो हमें रोज़ दिखती हैं या इनके बारे में हम सुनते हैं, फिर भी हमें इनका मतलब नहीं पता. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक अ न्यू हैबिट. जो भी नया वर्ड सुनने या देखने को मिले तुरंत उसका मतलब देखिए और शाम को ऐसे सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट कर लीजिए.
I did it for 3-4 years and it enhanced my language skills magically. फ़ोन में डिक्शनरी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और बस हो जाइए शुरू। देखिए, जैसे हमारी बॉडी को फिट और एक्टिव रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए मीनिंगफुल नॉलेज चाहिए होती है। सो कीप रिवाइजिंग व्हाट यू रीड एंड कीप फीडिंग योर ब्रेन विद नॉलेज। ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड एवरीवन यू टॉक टू कि वो ग्रामेटिकली क्या बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। इससे भी आपका रिविजन होगा। ये वो 4 बातें थी जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई और एज अ रिजल्ट ऑफ विच एग्ज़ाम से 3 महीने पहले बिना पढ़े, बिना बुक छुए मैंने ये ड्रीम स्कोर जो है ये अचीव किया। There came certain situations in my life after taking CGL pre-2018 जिनकी वजह से मैं मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था, बट येट आई वॉज एबल टू अचीव फुल स्कोर। मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।